दो संख्या में पहली संख्या को क्या किया गया है, दो बार क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसे मान ली कोई संख्या ए है, इसको दो बार जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसका दो बार जोड़ने का मतलब है कि संख्या को के गुना कर देना। तो आइए एक संख्या ए मानते हैं, एक संख्या बी मानते हैं। फिर से पढ़िए, पहली संख्या को क्या किया गया है, दो बार जोड़ा गया है, दूसरी संख्या को 3 बार, और इसका सम या जोगफल कितना है 100। फिर पढ़िए अगला, इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, तब हो गया 3a, और दूसरी संख्या को 2 बार, तो ये हो गया 2a, और अब जोगफल कितना 120। अब बोला गया है कि ए बी का मान बताइए, या ये दोनों में जो बड़ी संख्या है वो बताइए। तो आइए हम ए और बी का यहाँ पर मान निकालते हैं, ए का मान और बी का मान दोनों का निकालते हैं। तो देखिए जिसका मान निकालना है ना, पहले उसको छोड़ दीजिए, आप बाकी को क्रॉस गुना करके घटाइए। ए का निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना करके घटाइए। इधर गुना करिएगा तो कितना, क्रॉस 360, दूसरे तरफ गुना करिए 200, भाग भी देना है जो बताते हैं कितना से। फिर से देखिए, बी का निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए, फिर उसी तरह गुना करके घटाइए। ये हो गया 240 है, इधर कितना, तो 300 माइनस 240। अब भाग दोनों में एक ही तरह से देना है, और वो देना है किससे, ये दोनों के डिफरेंस से, ये दोनों के डिफरेंस। तो क्रॉस गुना करके घटाइए, इधर हो गया 4 है, इधर हो गया 9, तो 9 माइनस 5, यहाँ भी लिख रहे हैं 9 माइनस 5। फिर से एक बार देखिए, ए का मान निकालना है तो ए को छोड़िए, क्रॉस गुना करके घटाइए, तो ये हो गया 360 है, ये हो गया 200, घटेगा कितना, इधर गुना करिए, ये हो गया कितना 4, ये गुना करिएगा तो कितना 9, घटेगा तो कितना 5, ए का मान हो गया 32। फिर से देखिए, चलिए 9 माइनस 4, चलिए फिर से देखा जाए, यहाँ 4 होगा। फिर से बी का मान निकालना है तो बी को पहले छोड़ दीजिए, इधर गुना करेगा तो 120 गुना 2 बोलिए, और 3 गुना 100 बोलिए, घटेगा तो कितना 60, 300 और 240 घटेगा 60। अब भाग देना है इसके गुणनफल के अंतर से, तो ये कितना 4, ये कितना 9, घटाइएगा तो कितना 5, और आंसर हो गया आपका 12। तो दोनों में कैसा संख्या निकालना था, दोनों में बोला गया था कि बड़ी संख्या बताइए। तो बोलिए बड़ी संख्या कौन हो गया 32, आंसर हो गया आपको 1। बोलिए टोटल के गो है, कितना, चलिए एक में कितना है 4, एक पंक्ति में कितना है, और वैसा कितने पंक्ति है, तो टोटल हो गया 4 गुना 3 कितना 12। क्वेश्चन में जरा इसमें भी पढ़िए, इस क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, बोला गया है कि सभी छात्रों को 54 छात्र एक पंक्ति में रखा जाता है, तो पंक्ति कितना बनता है, एक पंक्ति में जब 54 आदमी को खड़ा किया जाता है तो कितना पंक्ति बनता है, तो टोटल संख्या बोलिए 54 गुना कितना 30। अब यही लोग को, इतना ही लोग को फिर दूसरे तरह से खड़ा किया जाता है, जिसमें एक पंक्ति में कितना को रखा जाता है, तो कितना पंक्ति बनेगा, तो मान लिया जाए। अब x का मान निकालिए, बोलिए कितना गुना कितना 45,
45 कितना गुना कितना, ठीक है। तो 9 से इसको कटाइए, 5 से इसको कटाइए, आंसर हो गया 36, 36 हो गया। चलिए ये तो पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं। स्थानीय मान का इंग्लिश क्या होता है, लोकल या प्लेस वैल्यू। और जातीय मान का क्या होता है, मार्क वैल्यू या फेस वैल्यू। तो आइए इसमें बोला गया 7 का, तो 7 का प्लेस वैल्यू बताने के लिए 7 पर के जीरो, 3 जीरो, 7 के बाद जितना डिजिट है उतना क्या करना है, जीरो। अब 7 का मार्क वैल्यू या फेस वैल्यू बताइए, 7 ही। अब दोनों का क्या निकाल देना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस आपका हो गया सी नंबर 6993। चलिए 7 का भी प्लेस वैल्यू बताइए, 7 का प्लेस वैल्यू बताइए। 7 पर कितना जीरो, 3 जीरो। और दूसरा 7 और भी है, 3 है, 3 है, 3 का प्लेस वैल्यू बताइए। यही हो गया 30। और आंसर हो गया कितना, डी नंबर 697। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। सब एक के दिन पढ़ लीजिएगा। चलिए आंसर बताइए। एक से ज्यादा संख्या से विभाजित कराना है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। चैप्टर में यूज आता था ना, तो एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको ऐसे बताते थे, प्राइम नंबर बोलिए, प्राइम नंबर फर्स्ट। बोलिए 2 से कोई कटने वाला है, तो और आगे बढ़िए, 2 स्क्वायर 4 से, तो और आगे बढ़िए, 2 का पावर 3 8 से नहीं है, तो क्या रख लें, ज्यादा से ज्यादा कितना से कट रहा है। अब इसके बाद प्राइम नंबर बोलिए, 3 से कटने वाला कोई है, 3 स्क्वायर 9 से हो कोई है कटने वाला है, और आगे बढ़िए, 3 का पावर 3 27 से नहीं है, तो क्या रख लें, जो ज्यादा से कट सकता है उसको रख लीजिए। इसके बाद प्राइम नंबर बोलिए, 5 से कोई है कटने वाला है, 5 स्क्वायर 25 से, तो क्या रख लें, 5। इसके बाद फिर प्राइम नंबर बोलिए, 7 से कोई है तो इसको भी रखना पड़ेगा। अगला प्राइम नंबर बोलिए, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है, अब नहीं है आगे, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आइए 4 गुना 5 और 9 गुना 7, 63 गुना 20 बोलिए, तो आंसर हो गया 1260। है कहीं
चलिए नेक्स्ट पेज में कैसे जाएंगे, यहाँ पर आ गया। चलिए बोला गया है कि एक छात्र ने एक संख्या को कितना से विभाजित किया, 21 से विभाजित करने के बजाय कितना से 12 से विभाजित कर दिया, तो उत्तर आ गया कितना। तो सही उत्तर बताइए। फिर से एक संख्या मान लीजिए x, तो इसको 12 से विभाजित कर दिया तो कितना आ गया 35। तो इस संख्या कितना 12 गुना 35। फिर से एक संख्या में 12 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, तो x का मान बोलिए। अरे 35 गुना कितना 12। अब यही संख्या को भाग देना था कितना से 21 से, तो आंसर क्या आता, मान लीजिए कि x आता। तो आइए कितना गुना कितना 21, 7 गुना 3, 7 से इसको कटाइए, 3 से इसको कटाइए, और आंसर हो गया कितना 20। फिर से चलिए एक संख्या में भाग देना था कितना से, लेकिन गलती से वो भाग दे दिया 12 से, तो रिजल्ट कितना आ गया, तो इस संख्या का मान हो गया 12 गुना 35 420। और 420 में 21 से भाग देते तो आंसर क्या आ जाता, इसी को ऐसे लिख दिया। चलिए अगला का आंसर बताइए। बोला गया कि वह छोटी संख्या बताइए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से क्या हो जाए। तो दो मेथड फर्स्ट, कोई भी संख्या को कोई भी संख्या से कटाना है तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालते थे, याद है कितना से इसको कटा देना है, तो 33 से भाग दीजिए और क्या निकालिए, शेष निकालिए, एक मेथड। और दूसरा मेथड कि 33 को दो भाग में तोड़ दीजिए, 3 गुना कितना, तो जो 3 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा, वही संख्या कितना से कट जाएगा, याद है ना। तो आइए ऑप्शन से, पहला ऑप्शन कितना है, तो पहले इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 2 12 1 13 3 16 2 18 3 21, 3 से कटेगा, हो सकता है। चलिए इसको जोड़े तो कितना आया, 18 4, नहीं हो सकता है, 18 2, नहीं हो सकता है, 18 1, तो आंसर हो गया 1 नंबर। 3 ही जोड़िएगा तो 3 से कटेगा, इसके अलावा कोई भी जोड़िएगा तो 3 से नहीं कटेगा, तो 33 से कैसे कटेगा, तो आंसर हो गया कितना नंबर, 1 नंबर। क्या चीज, चलिए फिर से इसमें 3 जोड़िए, 2 3 1 2 28, पहला आंसर क्या आ गया 3, तो ये हो गया 23 12 31। चलिए पहले 11 से कटाइए, 2 1 3 और 3, बाकी को भी जोड़िए, डिफरेंस 0 आया, इसका मतलब कितना से कटेगा 11 से, 3 से तो कट ही रहा था, 3 से भी देखिए 1 3 4 2 6 1 7 3 10 2 12, तो नहीं कटेगा 3 से, तो ये 3 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा, इसलिए कितना से कटेगा, 11 से हम काहे सोचे, 3 से कटने वाला एक ही को आया, दूसरा कोई ऐवे नहीं किया, तो फिर 11 से सोचे क्यों, 3 से कटने वाला कोई और आया, तो ये सब तो कोई हो ही नहीं सकता, एक एक ऑप्शन मिला। हाँ 2 को कोई 3 से कटता तब आपको सोचना पड़ता, अब कितना से 11 से। यही वाला हो गया। चलिए बोलिए क्या कहा गया है, वह बड़ी संख्या बताइए
जो इतना 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 को पूर्णतः विभाजित किया, हालांकि दूसरे चैप्टर कहा गया है। आइए बड़ी संख्या के लिए क्या निकालते हैं, अब से याद कर लीजिए, आगे पढ़िएगा। बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ निकाला जाता है और छोटी संख्या के लिए एलसीएम निकाला जाता है। इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ? एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म बोलिए। हाईएस्ट कॉमन। आगे पढ़िएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा, तो ये बात पढ़िए। हाईएस्ट, हाईएस्ट। अब बोलिए इस सब में क्या कॉमन है? आंसर हो गया 5। एचसीएफ हो गया 5 और आंसर भी हो गया कितना? चलिए यह बात तो आपको पढ़ाए हुए हैं। चलिए 8 से कौन विभाज्य नहीं है? 8 से कौन विभाजित नहीं होता है? तो 8 से कटने का नियम बताइए। अंतिम कितना अंक? 3 अंक। अंतिम 3 अंक। ये देखिए 8 से कटता है तो 64, 36 नहीं कटता है। चलिए इसमें आइए 48, 24 कटता है। ये आइए कितना? 80, 32 कट जाएगा। ये आइए 32, 4, 40 कट जाएगा। तो कौन नहीं कटेगा? और आंसर हो गया 1। देखिए जैसा आपको बताते हैं वैसा पूछा है, लेकिन आर्य सवाल में वैसा नहीं है जैसा हम आपको बताते हैं। बोला गया कि यह संख्या कितना से विभाजित है? 3 से। तो क्या बोला है? x के संभावित मानों का योगफल बताइए। तो ये बोलिए 3 से कटने का नियम क्या है? सम निकालते हैं। तो सम निकालिए। जोगी 2, 7, 9, 9, 6, 15, 1, 16। 16 में क्या जोड़े कि 3 से कटने वाला नंबर मिले? तो x का पहला मान हो गया 2। अब कितना कितना? तो 2 में 3 जोड़िए 5, 5 में 3 जोड़िए 8। आगे होगा कि नहीं? 8 में 3 फिर से 18 के बाद कौन कटता है 3 से? 21, 21 के बाद 24 के बाद 27 के बाद। आइए 16 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए? 16 में क्या जोड़े कि 21 हो जाए? 16 में क्या जोड़े कि 24 हो जाए? 16 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए? 11 हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक ही रखना है। तो 3 तरह का मान हो सकता है, 2, 5 और क्या चीज? अब आपको बोला कि तीनों का योगफल बताइए। तो आंसर बोलिए 15। तो आंसर हो गया आपका। ऐसा आपको बताए थे ना। चलिए बोला गया है कि एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल इतना शेष इतना आया। तो बोला गया कि भाजक क्या है? भाजक का इंग्लिश बोलिए डिवाइजर। फैक्टर भी कहते हैं, ऐसे डिवाइजर कहते हैं। तो फिर से ऐसे ही ना कोई चीज को भाग देते हैं। तो ये रहेगा बीच में 14,528। इसको एक नंबर से भाग देना है, यही नंबर आपका क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। चलिए भागफल कितना आ गया? 23। आई कितना आ गया? 3। तब बोलिए 14,528 बराबर इतना गुना इतना, x गुना 83 या प्लस बोलिए प्लस शेष 3। कोई दिक्कत है? चलिए 3 इसमें घटा दीजिए तो क्या बचेगा? लास्ट अंक क्या बचेगा? 5। 83 से कटाइएगा तो लास्ट में 5 होना चाहिए, सब में है। तब तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा नहीं? तो आइए अब x का मान निकालते हैं। तो 3 इसमें घटाइए नहीं, कितना हो जाएगा? 145, 25। अब बटा में कितना? 83। लास्ट में तो 5 रबे करेगा। अब बोलिए यहाँ देखिएगा 8 गुना 16 कितना?
144, ये 145 है, हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है। चलिए 8 गुना, न गलती न पढ़ रहे हैं, 8 गुना 16 कितना? 128 हो सकता है। चलिए 8 गुना 18 144 नहीं हो सकता है। चलिए ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, 17 गुना 8 136, यह हो सकता है। आंसर हो गया डी नंबर। चलिए फिर से एक बार, नहीं ना समझे? ठीक है, फिर से एक बार दूसरा मेथड, दूसरा मेथड देखिए। चलिए इसको, इसको मतलब भाग देने पर इस समय से कोई एक आना चाहिए ना, तो आइए इसको जोड़िए। 8 3 11 का कितना? 2, इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। 5 2 7 5 12 का 3, 3 4 7 1, तो गुणनफल 8 आना चाहिए ना। तो 2 में कितना से गुना करिएगा तो 8 आएगा। अब इस पे बैठाइए, 6 5 11 1 12 का 3, तो 3 दूना 6, गलती। चलिए अगला का आइए, 8 5 13 1 14 का 5, 5 दूना 10 का 1 आए, 1 आ जाएगा, गलती। आइए 9 और 6, सॉरी 5 1 6, तो 6 गुना 2 12 का 8 आएगा, गलती। अगला आइए 7 5 12 1 13 को जोड़िए, तो 4 गुना 2, आंसर हो गया। ये बतवा समझ रहे हैं? चलिए फिर से, 175 गुना 83 बराबर इतना आना चाहिए ना, 145 25। तो याद करिए, शुरू के कैलकुलेशन में आपको ऐसा बताते थे, चेक करने के लिए कि गुणनफल सही है कि नहीं है। तो कैसे बताते थे कि इसको एक अंक में लाइए, 7 5 12 1 13, तो 13 को जोड़िए 4, इसको जोड़िए 8 3 11 को जोड़िए 2, तो 4 गुना 2 कितना? सही है तो इधर भी 8 आना चाहिए। तो जोड़िए 5 2 7 5 12 का जोड़िए 3 4 7 1, दोनों बराबर है ना। इसका मतलब ये दोनों का गुणनफल आपस में क्या चीज़ है? तो वही काम हम यहाँ भी किए। इसको पहले जोड़ लिए तो कितना आ गया? 8 आ गया। इसको जोड़ लिए तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 में कितना से गुना करेंगे तो 8 आएगा? 4 से। तो जोड़िए 6 5 11 1 12 का कितना? 3, तो 3 दूना 6 होता है, गलती। जोड़िए 8 5 13 1 14 का 5, तो 5 गुना 2 10, 8 नहीं आएगा। चलिए 9 को जोड़ भी सकते हैं, 9 को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 9 का मान क्या होता है? आइए 5 1, तो 6 गुना 2 12 का 8 आएगा, गलती। 7 5 12 1 13, 13 का कितना? 4, तो 4 गुना 2 8, आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा हम ऐसे सोचे, पहले हम ऐसे भी नहीं सोचे थे, पहले हम दूसरे तरह से सोचे थे, ऐसे। पहले हम ऐसे सोचे, ये देखिए, ये 3 से कितना में गुना करेगा तो लास्ट में 5 आएगा। तो ये 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये फेल कर गया। अब बोलिए 8 में कितना से गुना करेगा तो इसके नज़दीक में आएगा। तो आइए 8 गुना 16 बोलिए 128, लेकिन ये कितना है? बहुत दूर है, नहीं हो सकता है। चलिए 8 गुना 18 बोलिए 144, तो हासिल एक ही थोड़े बचेगा, इसमें 17 से गुना करेगा तो बहुत ज़्यादा हासिल बचेगा, ये भी गलती। ये बहुत नज़दीक हो गया, या एकदम बराबर नहीं हो सकता है। चलिए 8 गुना 19 बोलिए 152, तो इससे उल्टे ज़्यादा हो गया, ये तो और नहीं हो सकता है। तो ये एक ही अप्रोप्रिएट मिला कि 8 गुना 17 कितना? 136, हासिल जोड़ के 145 हो सकता है, आंसर हो गया। ठीक। और नहीं तो जैसे अभी बताए वैसे चेक कर लीजिएगा। चलिए छोटी संख्या के लिए क्या निकालना है? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए हैं,
इसलिए देखिए फिर से, एक से ज्यादा संख्या से विभाजित कराना है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। पहले एलसीएम निकाला जाए। तो एलसीएम के लिए आपको मेथड बताए, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से, तो मैक्सिमम कितना से, अब बोलिए 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 स्क्वायर 25 से, 5 का पावर 3 125 से, तो 25। चलिए 7 से, अब कटने वाला नहीं है, ये बोलिए एलसीएम हो गया 300। अब कहता है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने घटाने के लिए सबसे पहले शेष निकालते हैं। तो नंबर आपको कितना दिया, 20,000। इसमें इसको कितना से कटाना है, 300 से। तो सबसे पहले पता लगाइए क्या चीज का, रिमाइंडर का। चलिए इसमें 1800 घटाइए, 200 पर जीरो उतरेगा तो कितना, 2000। तो 300 से के बार जाएगा, फिर 1800 घटाइए, तो शेष कितना बच गया, 200। 200 घटाने पर कटता है कि जोड़ने पर, घटाने पर। जोड़ना है तो कैसे सोचते थे, बोलिए, हाँ 200 में कितना जोड़े कि 300 हो जाए, तो कितना जोड़ना होगा, 100। तो 100 जोड़ने पर कटेगा। अब इसमें 100 जोड़ कर, ये तो दिए हुए किया है कितना, 100। कभी कभी नंबर देगा, ये 100 जोड़ के भी दिया जाता है। इसमें केवल यही बोला है क्या जोड़ा जाए, तो आंसर हो गया कितना, 100। आपको चैप्टर में ऐसा था ना क्वेश्चन, पहले रिमाइंडर निकालते थे, कुछ घटाना भी था कुछ जोड़ना भी था। चलिए ये है आपको घन संख्या। चलिए अथी पढ़िएगा, उसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट में पढ़िएगा, जो अभी एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, 11 से विभाजित कराना एक्स का मान। अभी बताइए, अब आप लोग आंसर बताइए। कितना, 5। तो आइए जोड़िए, एक्स प्लस 4 प्लस 1, एक्स प्लस कितना 5। दूसरा ग्रुप को जोड़िए, 4 6 कितना 10। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0। तब बोलिए एक्स का मान बोलिए, हाँ 10 में 10 घटेगा तब ना 0। यहाँ क्या रखिएगा तो जोड़ के 10 बनेगा। तो आंसर हो गया 5, डी नंबर। 11 से कटने का यही रूल था। चलिए 9 से कटने का नियम बताइए क्या था, आंसर बताइए। कौन आया, हाँ तो जोड़िए, 2 1 3 1 4 6 10 5 15, 9 से नहीं कटेगा। 5 4 9 4 13 13 17 30 नहीं कटेगा। 3 5 8 6 14 14 4 18 9 27 कट जाएगा। ये जोड़ने पर कितना आ गया, और 27 9 से कटता है। बोलिए, 4 से विभाजित, 4 से ही कटता है, आंसर हो गया। 4 से कटने के लिए कितना अंक कटना चाहिए, 2 अंक, तो आंसर हो गया। चलिए ये आपके चैप्टर का नहीं है, ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। एचसीएफ एलसीएम का है। चलिए ये बताइए, बोलिए 6 से कटने के लिए कितना कितना से कटना चाहिए, 2 और 3 से। बताइए आंसर बताइए। चलिए तो ये नंबर 2 से कटता है,
अब 3 के लिए आइए, 8 7 15, 15 3 18, 2 20 है, 1 21, तो आंसर हो गया। 2 से तो कटता ही है और 3 से कटने के लिए जोड़ दिए, 21 आ गया। ठीक है, आंसर हो गया 1 नंबर। बोलिए। तो 6 से कटने के लिए कितना कितना से कटना चाहिए? 2 और 3 से। तो ये 4 है तो ये 2 से तो कट ही रहा है, आपको सिर्फ कितना से कटाना है? 3 से कटने के लिए जोड़ दीजिए। 5 4 9, 3 से कट गया। 8 7 15, 3 से कट गया, ये भी 3 से कटता है, तो आंसर हो गया 3। 3 रख दीजिएगा तो इसका जोगफल 3 से क्या होगा? कटेगा। चलिए, 29 का नियम पढ़े हैं? इसमें क्या घटाया जाए कि 29 से क्या हो जाए? कट जाए। तो फिर कैसे बनाइएगा? जैसे ही घटाने जोड़ने वाली बात कह दिया तो क्या करिएगा? शेष निकालिएगा। 1265 में कितना से भाग दीजिएगा? 29 से। आप पता लगाइएगा क्या चीज का? रिमाइंडर का। तो आइए, 29 गुना 3 होता है 87, 29 गुना 4 116, 116 घटाइए। 10 पर 5 कितना? 105। तो 29 गुना 3 होता है 87, 105 में 87 घटाइए, 13 5 18, शेष कितना बच गया? ये 18 जोड़ने पर कि घटाने पर? तो आंसर हो गया 18। घटाने के लिए बोला था और जोड़ने के लिए कहता तब। 18 में कितना जोड़ देते कि 29 हो जाए? तो कितना जोड़ना होता? तो 11 जोड़ने पर कटता। घटाने के लिए बोला तो आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है ना? चलिए, सेम क्वेश्चन है। चलिए, इसमें शेष लेकिन नहीं निकालना पड़ेगा, बिना शेष निकाले हुए आप इसको बना सकते हैं। बनाइए। क्योंकि 11 का नियम जानते हैं तो इसमें बिना रिमाइंडर निकाले आप बना सकते हैं। कौन आया? चलिए, 11 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1700 कितना? 50। तो ये 5 7 11 से नहीं कटेगा। चलिए, 2 जोड़िएगा तो ये 1741 हो जाएगा, तो ये भी आपको 17 से नहीं कटेगा। चलिए, 1 जोड़िएगा तो 1700 कितना हो जाएगा? 40, ये भी नहीं कटेगा। चलिए, 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1749। तो ये हो गया कितना? 5। ये हो गया कितना? 16। डिफरेंस आ जाएगा 11, इसलिए 11 से कटेगा, तो आंसर हो गया 3। नहीं, तो ये तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं, क्योंकि 11 का रूल जानते हैं। और रूल नहीं जानते तो सबसे पहले क्या करते? रिमाइंडर निकालते, तब हम रिमाइंडर निकालते। वैसे भी देख लीजिए, वैसे भी देख लीजिए। 1739 में भाग दे दीजिए कितना से? 11 से। रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो आइए, 17 11 घटाइए। चलिए, 63 में 55 घटाइए, 8। 8 पर 9 88 में क्या घटाइए? 88 प्लस 89 में 88 घटाइए, 1। शेष कितना बच गया? तो एक क्या करने पर कटेगा? घटाने पर। जोड़ने के लिए सोचते थे कि इसमें कितना जोड़ दें कि 11 हो जाए, तो जोड़ना कितना होगा? और आंसर हो गया आपको 10। टाइम है, टाइम अभी 1 मिनट और है। ये भी उसी तरह का है। चलिए, शेष वाला एगो बताइए, आंसर शेष वाला एगो बताइए।
अब यहीं देखिए आर्य सवाल पढ़ने से कुछ कुछ क्वेश्चन ना बनता है। अब शेष वाला ऐसा आपको नहीं बताए हैं। अब आर्य सवाल पढ़ने से कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, आर्य सवाल में ऐसा नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक लास्ट में पढ़ा दे रहे हैं ताकि छूटेगा नहीं। अभी आप बनाइएगा तो बनाते रह जाइएगा, जल्दी बनवे नहीं करेगा। तो देखिए अब इसका मेथड क्या है। इसका मेथड है कि इसका टोसिएंट निकालते हैं। अब प्राइम नंबर का टोसिएंट एक कम होता है, इसका टोसिएंट हो जाएगा 6। आज 6 से इसमें भाग दे करके शेष निकालिए, बोलिए 4। तब आंसर हो जाएगा, ये 10 के बदले अब 4 काम करेगा, 3 का पावर 4, फिर 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर निकालिए। तो 3 का पावर 4 कितना, 81 में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर निकालिए। आंसर हो गया आपका 4। तो याद रहेगा, इसका ये टोसिएंट निकालते हैं। ये प्राइम नंबर का टोसिएंट एक कम होता है। चलिए फिर कभी बताएंगे, रहने दीजिए, टाइम में ख़त्म हो गया।